महाभारत काल में बिहार के अंग प्रदेश की गाथा शुरू होती है एक ऐसे शिशु से जिसका जन्म ही विवादों से घिरा था। कुंती, जो बाद में पांडवों की माता बनी, को दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र दिया था जिससे वह किसी भी देवता को आमंत्रित कर पुत्र प्राप्त कर सकती थी। कौतूहलवश कुंती ने युवावस्था में ही सूर्य देवता का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक तेजस्वी पुत्र दिया। यह शिशु जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए था, दिव्य संरक्षण के प्रतीक। लेकिन अविवाहित माता होने के भय से कुंती ने नवजात शिशु को एक डलिया में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। बिहार के अंग प्रधान राज्य से गुजरते हुए वह डलिया एक रथसारथी अधिरथ के हाथ लगी। अधिरथ और उसकी पत्नी राधा निःसंतान थे। उन्होंने इस दिव्य शिशु को ईश्वर का वरदान माना और उसे पालना शुरू किया। नाम रखा गया वसुसेन, पर सब उसे राधे, राधा का पुत्र और बाद में कर्ण के नाम से जानने लगे। कर्ण बचपन से ही असाधारण प्रतिभाशाली था। उसकी रुचि धनुर्विद्या में थी, लेकिन उस समय के नियमों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही धनुर्विद्या सीख सकते थे। कर्ण ने अपने पिता अधिरथ से कहा, पिताश्री, मैं द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। अधिरथ ने दुखी मन से कहा, पुत्र, हम सूत हैं, क्षत्रिय नहीं। द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। लेकिन कर्ण का संकल्प दृढ़ था। वह हस्तिनापुर पहुंचा और स्वयं को ब्राह्मण बताकर द्रोणाचार्य के शिष्य बन गए। उसकी प्रतिभा इतनी तेज थी कि वह अर्जुन को भी पीछे छोड़ देता था। एक दिन जब द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों के सामने अपनी विद्या का प्रदर्शन करने को कहा, तो कर्ण ने अर्जुन से भी श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। लेकिन तभी भीम ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म कुल बताओ। कर्ण स्तब्ध रह गया। उसका गुप्त रहस्य उजागर हो गया। द्रोणाचार्य ने कहा, सूतपुत्र होने के कारण तुम्हें यहाँ शस्त्र विद्या सीखने का अधिकार नहीं है। यह अपमान कर्ण के हृदय में घर कर गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह संसार की सर्वश्रेष्ठ विद्या प्राप्त करके दिखाएगा। कर्ण ने सुना कि परशुराम, जो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं, महान धनुर्धर हैं। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम का शिष्यत्व प्राप्त किया। परशुराम कर्ण की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित हुए। उन्होंने कर्ण को अपना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया, ब्रह्मास्त्र सहित सभी दिव्यास्त्रों की विद्या। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद पर सिर रखकर सो रहे थे, तो एक विषैले कीड़े ने कर्ण की जांघ पर डंक मारा। रक्त बहने लगा। पीड़ा असह्य थी, लेकिन कर्ण ने हिलने तक की हिम्मत नहीं की कि कहीं गुरु की नींद न टूट जाए। जब परशुराम जागे और रक्त देखा तो वे समझ गए। शिष्य, वे बोले, इतनी पीड़ा सहन केवल एक क्षत्रिय ही कर सकता है। तुमने मुझसे झूठ किया है। कर्ण ने सच्चाई स्वीकार कर ली। क्रोधित परशुराम ने श्राप दिया, जब तुम्हें मेरी विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब तुम उसे भूल जाओगे। इस श्राप के साथ ही कर्ण का जीवन एक और मोड़ लेने वाला था। अपमानित और हताश कर्ण हस्तिनापुर लौटा। उसी समय दुर्योधन ने, जो पांडवों से विशेषतः अर्जुन से ईर्ष्या रखता था, एक अवसर देखा। दुर्योधन ने सार्वजनिक सभा में घोषणा की, जाति किसी की योग्यता का मापदंड नहीं है। कर्ण की प्रतिभा असाधारण है। मैं उसे अंग प्रदेश का राजा घोषित करता हूँ। यह कर्ण के जीवन का निर्णायक मोड़ था। दुर्योधन ने न केवल उसे सम्मान दिया, बल्कि उसकी मित्रता भी प्रदान की। कर्ण ने प्रतिज्ञा की, हे दुर्योधन, तुमने मुझे सम्मान दिया है। मेरा जीवन अब तुम्हारी सेवा में समर्पित है। अंगदेश, आधुनिक बिहार का भाग का राजा बनकर कर्ण ने प्रजा का हृदय जीत लिया। उसने न्यायप्रियता, उदारता और वीरता से शासन किया। उसकी दानवीरता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई।
कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले कुंती गुप्त रूप से कर्ण के पास पहुंची। उन्हें अब पता चल गया था कि कर्ण उनका ज्येष्ठ पुत्र है। वत्स, कुंती ने कहा, मैं तुम्हारी माता हूँ। तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो। पांडवों के पक्ष में आ जाओ। कर्ण हैरान रह गया। उसका सारा जीवन एक झूठ पर आधारित था। वह सूतपुत्र नहीं बल्कि क्षत्रिय था। कुंती की कोख से जन्मा राजकुमार था। लेकिन कर्ण का हृदय द्वंद्व में पड़ गया। एक ओर माता और भाई, दूसरी ओर वह मित्र जिसने उसे सम्मान दिया था। अंततः कर्ण ने निर्णय लिया, माता, मैं आपका आदर करता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि युद्ध में अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव का वध नहीं करूँगा। लेकिन दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। उसने मुझे तब स्वीकार किया जब संसार ने मेरा तिरस्कार किया। कुंती दुखी हृदय से लौट गई। कर्ण ने अपनी नीति स्वीकार कर ली थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 10वें दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन ने कर्ण के दिव्य कवच और कुंडलों के रहस्य को जान लिया। वे जानते थे कि जब तक कर्ण के पास ये हैं, उसे पराजित नहीं किया जा सकता। कृष्ण ने इंद्र, अर्जुन के पिता, को सलाह दी कि वे कर्ण से दान मांगे। इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास गए और उसके कवच कुंडल मांगे। कर्ण जानता था कि यह इंद्र हैं। उसके सारथी शल्य, जो मद्र देश के राजा और मामा थे, ने सलाह दी, मत दो, यह तुम्हारी रक्षा कवच है। लेकिन कर्ण ने कहा, दानवीरता मेरा धर्म है। मैं किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटा सकता। उसने अपने शरीर से कवच और कुंडल निकालकर इंद्र को दे दिए। इंद्र प्रसन्न होकर बोले, वीर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक अमोघ शस्त्र देता हूँ, इंद्रास्त्र। इसका प्रयोग केवल एक बार कर सकते हो। 17वें दिन का भीषण युद्ध चल रहा था। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। तभी कर्ण के रथ का पहिया धंस गया। वह नियमों के अनुसार युद्ध रोककर अपना रथ निकालने लगा। कर्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म के अनुसार जब कोई योद्धा असहाय हो तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यही वह कर्ण है जिसने अभिमन्यु पर अधर्म पूर्वक वार किया था। अब धर्म की बात करता है। कर्ण ने इंद्रास्त्र चलाया, लेकिन परशुराम के श्राप के कारण वह मंत्र भूल चुका था। अंततः जब कर्ण रथ निकाल रहा था, अर्जुन ने बाण चला दिया। कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। कर्ण की मृत्यु के बाद सभी ने उसकी वीरता, दानवीरता और निष्ठा का सम्मान किया। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा, कर्ण महान था। यदि उसे वह सम्मान और अवसर मिलता जिसका वह हकदार था, तो संसार का इतिहास कुछ और होता। आज बिहार के अंग प्रदेश में कर्ण की विरासत जीवित है। उसकी कहानी हमें सिखाती है, एक जन्म नहीं, कर्म महत्वपूर्ण है। कर्ण ने अपनी प्रतिभा से सिद्ध किया। 2 कृतज्ञता, दुर्योधन के प्रति निष्ठा। 3 दानवीरता, अंतिम समय तक दान देने की प्रतिबद्धता। 4 नियति का सामना, भाग्य से लड़ते हुए भी धर्म का पालन। कर्ण की कहानी सिर्फ एक वीर योद्धा की कथा नहीं, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न है जो जन्म के आधार पर मनुष्य का मूल्यांकन करती है। आज के युग में जब हम समानता और न्याय की बात करते हैं, तो कर्ण की कहानी और भी प्रासंगिक हो जाती है। महादानी कर्ण की जय, अंगप्ति की जय। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि वास्तविक महानता जन्म में नहीं, बल्कि चरित्र, साहस और नैतिकता में निहित है।